हेलो मैम। हेलो सर, कैसे हैं सर? बढ़िया मैम, आप बताइए। हैप्पी न्यू मैं ईयर बढ़िया। मैम। सेम टू यू सर। सर आपका तो हो गया था ना? हाँ जी मैम, हो गया था। एक्चुअली मैम मैंने एक फादर के लिए पूछना था अपने। जी। मैं आपको उनका टाइम ऑफ बर्थ बताऊँ मैम? सर एक सेकेंड, पहले उज्ज्वला जी का ले लें। जी बिल्कुल, एज यू विश मैम। जी। उज्ज्वला जी आप बताइए। नमस्ते मैम। नमस्कार मैम। हम्म, मैम मेरी बर्थ डेट है 2 आप जून। पहले नाम बताइए अपना। उज्ज्वला अनिल बांगर। डेट ऑफ बर्थ आपकी? 2 जून 1986। जी। टाइम? 2:30 PM। प्लेस मैम? हाँ, प्लेस प्लेस? मुरबाड। मुरबाड मुरबाड। नहीं, स्टेट बताइए पहले। हाँ, पहले स्टेट बताइए। क्या बताओ? स्टेट स्टेट। हेलो। मैम स्टेट बताइए, आप किस स्टेट से हैं, फिर प्लेस बताइएगा। हाँ हाँ हाँ, मैं ठाना। महाराष्ट्र? हाँ, महाराष्ट्र ठाना। अब सिटी बताइए। सिटी मुरबाड। स्पेलिंग? MU हाँ। R हम्म। PAD। ठीक। हम्म। बताइए, क्वेश्चन बताइए मैम। हाँ मैम, मुझे हो ना मेरी बहुत तबीयत खराब रहती है, और मुझे प्रेगनेंसी के बारे में पूछना था और जॉब के बारे में पूछना था। देखिए, सबसे पहले तो वीनस में केतु चल रहे हैं, है ना? अब हाँ आपके है ना, आपकी सबसे पहले हेल्थ के बारे में लेते हैं। ठीक, एक मिनट हाँ। रुकिए। एक मिनट रुकिएगा। हम्म, अभी ये बताइए, सबसे पहले तो क्योंकि केतु चल रहे हैं, क्या आपको हाँ। थोड़ा सा एंजाइटी, ओवर थिंकिंग इस तरह भी रहता ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा रहता है। है ना? हाँ। वो केतु चल रहे हैं, और वैसे भी आपके जो केतु है ना, सेकंड हाउस में बैठे हुए हैं, इसलिए भी है। अच्छा। दूसरा, अभी जब अगर हम आपके हेल्थ की बात करते हैं, तो हेल्थ में, जी, तो अगर हम आपकी हेल्थ की बात करते हैं तो हेल्थ में भी वीनस, मरकरी, मार्स, सैटर्न, 6 हाउस, 8। तो ये बताइए, आपको थोड़ा सा बॉडी के नीचे के पार्ट में, जैसे गाइनोकोलॉजिकल इशू, पैरों में प्रॉब्लम, है ना, हाँ ये इस तरह का पेट की प्रॉब्लम, ये सब रहता हाँ, ये रहता है मुझे। है ना? और अब आपने एक और क्वेश्चन पूछा कि आपको जो है ना, प्रेगनेंसी, तो हाँ प्रेगनेंसी के लिए, अभी उसके लिए मैं आपको रेमेडीज बताऊंगी आपके, है ना, ये जो बॉडी के नीचे के पार्ट की आपको प्रॉब्लम है, इसके लिए एक तो थोड़ा सा आपको ओवर थिंकिंग कम करनी पड़ेगी। और ओवर अच्छा। थिंकिंग की वजह से आपको थोड़ा सा, जैसे कहते हैं ना, एंजाइटी होना, ओवर थिंकिंग हो जाना, इसलिए। और बॉडी के नीचे के पार्ट में प्रॉब्लम। अब हाँ आपको, हाँ, अब आपकी प्रेगनेंसी, हाँ ठीक है। और देखिए, प्रेगनेंसी आपकी दिख रही है इसमें मुझे, जो हाँ। प्रेगनेंसी का टाइम रहेगा 2025 मई के बाद। मैं के बाद। हाँ। 2025 मई से 1 साल है, उसके बीच में आप कभी भी प्रेग्नेंट होंगी, क्योंकि जुपिटर का, वीनस की दशा चल रही है ना? वीनस में हाँ केतु चल रहे हैं। अब जुपिटर का ट्रांजिट तो देखना पड़ेगा ना मुझे। तो वीनस हाँ। के ऊपर जैसे ही जुपिटर का ट्रांजिट आ जाएगा, वैसे ही, हाँ। एक चीज मैं आपको और बोलना चाहूंगी, कि आपको है ना, थोड़ा सा आपको मतलब मेडिकल हेल्प और ले लीजिए, हम्म, है ना? जैसे डॉक्टर को दिखाना, थोड़ा अपना चेकअप कराना, अपने हस्बैंड का हाँ चेकअप कराना। एक बार आप हाँ थोड़ा सा मेडिकल हेल्प ले लीजिए, तो प्रेगनेंसी तो मुझे इस समय दिख रही है आपकी, लेकिन मई के बाद। हाँ हाँ ठीक है। तो हाँ। है ना? अब दूसरा, थोड़ा सा आप रेमेडीज कर लीजिए। सबसे पहले तो वीनस, और वीनस में मरकरी, आप क्या करिए मैम, थोड़ी सी फिटकरी लेकर, और हाँ फिटकरी को एवरी वेडनेसडे फिटकरी को अपने ऊपर 7 बार क्लॉकवाइज घुमाकर, हाँ और उसको, वीनस कपूर होता है, उसको कपूर रख के जला दीजिए। तो एक तो आपको इससे, आपको जो मतलब वीनस मरकरी का जो भी प्रॉब्लम चल रही है बॉडी के नीचे के पार्ट में, उससे आपको हाँ रिलीफ मिलेगा।
दूसरा आपके चंद्र राहु का योग है। चंद्र राहु के योग में आप जो है ना, आप क्या करिए, एक अपने घर में पूर्णिमासी अमावस्या वाले दिन आप जो है ना, एक कच्चे चावल अपने मंदिर में रखिए, उसके ऊपर एक लोटा पानी का भर के कलश, और उसके बाद उसके ऊपर नारियल, और अपने हाँ, मोबाइल पर सर्च करिए राहु कवच, है ना। हाँ, तो डेली उस नारियल को हाथ में लेके राहु कवच का पाठ करिए, और हाँ, अपने माथे से लगाकर एक दीपक जरूर जलाइएगा, और उसको हाँ, वहीं रख दीजिए। 1 महीने तक आप उसको पाठ करिए, और 1 महीने बाद उस नारियल को अपने ऊपर से 7 बार क्लॉकवाइज घुमाकर उसको नदी में हाँ, विसर्जित कर दीजिए। जो हाँ, आपने लोटे में जल भर के रखा है, हुँ, उस जल को आप पौधों में डाल दीजिए, और चावल को पक्षियों को डाल दीजिए, फिर दोबारा रखिए। ऐसा हाँ, आपको लगातार 4 महीने तक करेंगी। तब हाँ, आपका जो मून के ऊपर से राहु का ट्रांजिट है, और जो मून के पीछे राहु बैठे हुए हैं, उसमें आपको थोड़ा सा मतलब उसमें आपको रिलीफ दिखना शुरू हो जाएगा, है ना। हुँ, तो ये हुँ, आपकी एंजाइटी के लिए भी होगा, ओवर थिंकिंग के लिए भी होगा, और कॉन्फिडेंस, जैसे होता है ना, कभी कभी आपके साथ ऐसा होता होगा, मेरा कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है, मुझे हाँ, मुझे मजा नहीं आ रहा है चीजों में, मेरे को थोड़ा डिप्रेशन हो रहा है, मैं किसी के सामने अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पा रही हूँ, तो इसमें भी आपको रिलीफ मिले। हुँ, 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 हुँ। बताइए, होता है ऐसा? मैम पीएम डाला है ना 2:30 पीएम? मैम 2:30 PM ही डाला है। हाँ, हाँ। अब मैम देखिए, जब सारी चीजें आप हाँ कर रही हैं, तो फिर आपका समय कैसे गलत हो सकता है? हाँ, 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 हाँ। हाँ, ये भी तो सोचिए ना कि आपका समय कैसे गलत हो सकता है, गलत अगर मैंने आपको जो चीजें बता रही हूँ, आप कह रही हैं हाँ नहीं, ठीक है ये वो सारी नहीं, चीजें। नहीं, वो ना मैंने एक बार एक पंडित से पूछा था ना, तो वो बोले थे कि नवंबर से तो जनवरी तक प्रेगनेंसी का योग है। तो इसलिए नवंबर मैंने से नवंबर से जनवरी, फरवरी तक का योग है, ऐसा बोला था उन्होंने। नहीं, कौन से नवंबर से बोला था उन्होंने? ये जो गया नवंबर ना 2024 का, हाँ वहाँ हाँ, से। तो तो हुआ? मैम ये नहीं, नहीं बताइए, हुआ, फिर नहीं हुआ। फिर फिर हाँ, बोलने से नहीं होता मैम, पहले तो देखना पड़ेगा, ट्रांजिट देखना पड़ेगा, दशा देखनी पड़ेगी, है ना। और जब तक सारी चीजें नहीं, दशा ट्रांजिट आपकी सारी चीजें नहीं होंगी, तब तक कैसे हो जाएगी? वो तो निकल गया ना महीना, तो हाँ, जो महीना उन्होंने तो बोला। निकल गया। हाँ नहीं, जो मैं आपको कह रही हूँ, तो उसमें आप थोड़ी सी रेमेडी करिए। दूसरा, अब आपको जैसे चाइल्ड बर्थ के लिए आपको क्या करना है कि संतान गोपाल यंत्र और मंत्र, वो आप मैसेज करिएगा, ऑफिस से आपको भेज दिया जाएगा। आपको हाँ, है ना, एक वो यंत्र को आप बना लीजिए, नहीं तो फोटो स्टेट करा के उसके आगे एक मंत्र है, उसको दीपक जला के, और हाँ, क्या बोलते हैं, माखन मिश्री का भोग लगा के डेली मंत्र चैंटिंग करेंगी, और उसको हाँ, आप भी खाएंगी, अपने हस्बैंड को भी खिलाएं, हाँ, 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 है ना। तो ये हाँ, आपको, दूसरा आपको जैसे ये मरकरी केतु है ना, तो केतु हाँ, के लिए मैम, क्योंकि ये महादशा कुंडली से 5th हाउस में केतु बैठे हुए हैं, तो डेली माथे पर केसर का तिलक लगाना आपको। और दूसरा, आप क्या करेंगी, थोड़ा सा कच्चा दूध ले लीजिए, कच्चे हाँ, दूध को हाथों में हाँ, मलिए, और गायत्री मंत्र का जाप बोलिए, और जब तक मलिए, जब तक कि वो सूख नहीं जाए, और उसके बाद उन हाथों को धो लीजिए, तो आपका क्या होगा, जो केतु का इम्पैक्ट होगा वो भी हाँ, खत्म हो जाएगा। इसके अलावा मैं सबका लूंगी, सबका लेकर जाऊंगी आज। इसके अलावा जो भी आपका घर का ब्रह्म स्थान है, उसमें आप थोड़ा सा कच्चा दूध डेली हाँ, सुबह उठ हाँ, के डालेंगी, और 2 बूंद डालेंगी, फिर चाहे उसको साफ करवा देंगी, तो उससे हाँ, भी आपको मतलब ये जो केतु का इम्पैक्ट है ना, केतु घर का ब्रह्म स्थान होता है, तो हाँ, इससे आपको मतलब थोड़ा सा रिलीफ होगा। दूसरा, आप जो है ना, थोड़ा सा आंवला आंवला हाँ, तुलसी, इन चीजों हाँ, को थोड़ा सा, जैसे काली मिर्च से तुलसी के रस को वो खाइए, सुबह उठ के आंवला खाइए, है ना। हाँ। देसी घी में भुना हुआ लहसुन, ये खाने से भी चाइल्ड बर्थ में बहुत जल्दी रिलीफ मिलता है। वो कितनी कलियाँ खा सकते हैं दिन में? मैम 2 3 4, अब तो सर्दियां हैं, 3 4 कली खाइए, हाँ, है ना। ये आप हाँ, खाना शुरू करिए, तो आपको, और ऑरेंज कलर की बोतल में 3 4 बोतल मंगा लीजिए, पानी भर के रखिए, और उसके बाद आप उसमें धूप में रख दीजिए, और उसके बाद उसी पानी को ठंडा करके वो पीना शुरू कर दीजिए। ये आप रेमेडीज करिए, तब आपको जाके कहीं चीजों में रिलीफ मिलेगा। ऑरेंज कलर की बॉटल। ऑरेंज कलर की, जी। रिकॉर्डिंग आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, तो आप रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा। हाँ। हुँ, हुँ, हुँ। और मैडम मेरा ये जॉब का योग है। मैम अब और लोगों का भी लेने दीजिए, क्योंकि
मैं इस पे एक एक, मैंने तो आपको बहुत सारे आंसर कर दिए। मैं आप लोगों को मतलब और लोगों का भी लेना है मुझे अभी, तो इसीलिए आपको मैं। जी, सुप्रिया जी आप बताइए। हाँ, मेरा नाम सुप्रिया है, विवेक डोळे। मेरी जन्मदिन 18 दिसंबर 1995। एक मिनट बच्चे, एक मिनट। सुप्रिया, हाँ, 18 डिसेंबर 1995। जी, टाइम। 11 11:50 PM। PM। हाँ, प्लीज 50। हाँ, जी, प्लीज। 15:15, सॉरी, 15:15 सुबह की 15:15। बच्चे प्लीज वो टाइम ढंग से बताना, नहीं तो प्रेडिक्शन गलत हो जाएगा। हाँ, एक बार और बोलो टाइम। सुबह के 11:15। और प्लीज कल्याण, स्टेट। महाराष्ट्र। कल्याण। हाँ, ठीक है, आप बताओ। मैं बहुत बीमार रहती हूँ, दो ठीक तीन महीने हो गए। ठीक है, ठीक है, एक मिनट रुको। जुपिटर की दशा चल रही है, और जुपिटर की दशा से वो लगन में वहाँ जुपिटर सन मरकरी बैठे हैं, और जुपिटर का ट्रांजिट यहाँ है, ठीक है। अब मुझे एक ये बताओ आप, थोड़ा सा सबसे पहले तो थोड़ा सा आपका सिर भारी रहना, और जैसे कहते हैं ना हमेशा घूमते रहना सिर का, नसों की प्रॉब्लम होना, है ना, कुछ इस तरह, सबसे पहले ये बताओ। हाँ, हाँ, है ना। और इसके अलावा, क्योंकि जुपिटर का ट्रांजिट एट था, क्योंकि बच्चे इस समय ना बहुत सारे प्लेनेट लगन में नहीं आने चाहिए। मंगल, सन, जुपिटर, मरकरी सब लगन में आ रहे हैं, तो थोड़ा सा इसमें बहुत सारी चीजें क्या होती है, थोड़ा सा बीपी का बढ़ जाना, सिर भारी रहना, चक्कर आते रहना, है ना, काम में मन नहीं लगना, ये सारी चीजें बहुत हाँ, प्रोमिनेंट होती हैं इसमें। और दूसरा, जुपिटर का ट्रांजिट एट्थ हाउस, सिक्स हाउस में से हो रहा है, तो फिर अब क्या बनाएगा ये। सिक्स हाउस क्या होता है, जुपिटर क्या होता है, ब्रीथिंग इशू होगा, नसों की प्रॉब्लम होती है, पेट की प्रॉब्लम होती है, बॉडी के नीचे के पार्ट की प्रॉब्लम होती है, ये बताओ। हाँ, 5-6 महीने में मुझे ऐसे ही कुछ हो रहा है। हाँ, ब्रीथिंग है में ना? भी प्रॉब्लम हो रही है, नसों का भी ठीक। प्रॉब्लम है। हाँ, नसों का होगा, सिर में भारीपन होगा, और क्या बोलते हैं, पेट की प्रॉब्लम होगी, ये सारा इस मतलब आपकी दशा की वजह से हो रहा है, ट्रांजिट की वजह से हो रहा है। तो सबसे पहले तो बच्चे इसमें है ना, राहु मून, एक चीज बताओ, 8 और 0 0 डिग्री, थोड़ा सा मदर की हेल्थ में इशू रहे, या मदर के साथ हार्डशिप रही है आपकी। मदर के साथ? नहीं, हाँ। कुछ नहीं। और हेल्थ इश्यूज मदर को। हाँ, बहुत है हाँ उसको भी। ना, राहु मून है तो या तो हेल्थ इश्यूज रहेंगे मदर को, या मदर के साथ हार्डशिप रहेगी। ठीक है, अब आप एक काम करो। अभी इसमें तो ये भी दिखा रहा है कि आपके जब आप हुई होंगी ना, तब उस समय, हाँ, तब उस समय आपकी फैमिली में किसी के साथ किसी के हेल्थ इश्यूज होना, किसी को डेथ होना, आपके होने के 1 साल बाद या 1 साल पहले हुआ होगा। हेलो। 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 हाँ, बोलिए ना। हाँ, तो मैं ये कह रही हूँ कि आपको ये, मैं अभी राहु मून की आपको रेमेडी बताऊंगी, इसलिए पूछ रही हूँ। क्या आपके जब आप हुई थी उस समय आपकी फैमिली में किसी को हेल्थ इशू होना, किसी की डेथ होना, ये भी हुआ था क्या। मैं जब हुई थी तब? नहीं, मुझे हाँ। मालूम नहीं। नहीं। नहीं चलो, मालूम। क्योंकि मैं पूछना अपनी मदर से, ठीक है, हाँ, पूछना, हाँ, हाँ। मैसेज करना मुझे, तो फिर मैं आपको कोई रेमेडी बताऊंगी राहु मून की, ठीक है। तो ओके। सबसे पहले आपको हाँ, क्या करना पड़ेगा, मार्स, मरकरी, जुपिटर। सबसे पहले तो बच्चे आपको है ना, मंगल, मंगल क्योंकि 2025 भी मंगल का है,
तो आपको सबसे पहले तो, क्योंकि राहु मून का कॉम्बिनेशन बन रहा है, भोले बाबा का अनार के रस से अभिषेक या शहद से अभिषेक, या तो मंडे और ट्यूसडे दोनों दिन आपको क्या करना है, भोले बाबा का अनार के रस से अभिषेक या शहद से अभिषेक आपको रेगुलर करना पड़ेगा, मास मून है ना। और अब एक काम आप करिए कि उनका अनार के रस से अभिषेक और दूध में थोड़ी सी भांग मिला के अभिषेक, भोले बाबा की। भोले बाबा का छोटी सी एक, आप मतलब भोले बाबा की पिंड, मतलब जो शिवलिंग होता है ना, वो घर पे स्थापित करिए, छोटा सा अंगूठे के बराबर जरूर करना चाहिए। अब या तो पारद शिवलिंग कर सकती है, पारद शिवलिंग आपके लिए बहुत, जो नसों की प्रॉब्लम है उसको खत्म कर देगा। उस पे आप ये जैसे क्या करेंगी, ट्यूसडे को आप जो है ना उसको शहद से या अनार से अभिषेक करेंगी, और वेडनेसडे को थोड़े से कच्चे दूध में भांग मिलाकर वो आप उसको अभिषेक करेंगी। इसके अलावा मंडे को आप मंदिर जाएंगी और लाल मसूर की दाल ले जाएंगी, और लाल मसूर की दाल ले जाकर और उसको है ना क्या बोलते हैं, भोले बाबा की पिंडी को, जैसे 1.25 किलो लाल मसूर की दाल ले गई और भोले बाबा की पिंडी को पूरी ढक देंगी, ओके। है ना। और एक आप मैसेज कर दीजिएगा तो भेज देंगे आपको, एक मंत्र है, ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमो अ, महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ये आपको है ना डेली शिवलिंग पे अभिषेक चढ़ाते हुए इसका पाठ करना है, तो इससे क्या होगा, जो जो भी आपके हेल्थ इश्यूज हैं वो धीरे धीरे इसमें खत्म होने शुरू हो जाए, ओके। है ना। कौन से दूसरा, नंबर पर मैं आपको ये बताऊँ आप ये मुझे? जो मेरा ऑफिस का नंबर है ना उस पे आप भेज दीजिएगा कि आपको जो जो मैं आपको बोल रही हूँ, जैसे पहले भी मैम से बोला था, तो मेरा जो ऑफिस का नंबर है उस पे आप मैसेज कर दीजिएगा तो आपको ये सारी चीजें भेज दी जाएगी, ओके, ओके, है ना। चलेगा। जुपिटर मरकरी है, तो जुपिटर मरकरी के लिए आप क्या करेंगी, जुपिटर मास मरकरी, कद्दू ले लीजिए, मरकरी क्या होता है, कद्दू ले लीजिए, और कद्दू में आप जो है ना कद्दू को अंदर से थोड़ा सा खोखला करिए, उसके अंदर लाल सिंदूर, मास क्या होता है, थोड़ा सा लाल सिंदूर डालिए, और सूर्य क्या होता है, गुड़, थोड़ा सा गुड़ डालिए, क्योंकि सूर्य भी है ना आपको बहुत अग्नि देते हैं, मास और सूर्य। और उसके बाद में कपूर रख के उसको जला दीजिए, अपने ऊपर से 7 बार क्लॉकवाइज घुमाकर घर के बाहर फेंक दीजिए उसे, वो आप ट्यूसडे करिए। ओके। ये करो बच्चे, इससे आपको रिलीफ मिलेगा। और ओम नमो, डेली सुबह उठ के ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना, मरकरी मास जुपिटर है ना। और ये जो भोले बाबा की जो मैंने आपको रेमेडी बताई है वो करेंगी तो आपको रिलीफ मिलने लगेगा। मर्क्यूरी, मार्स और जुपिटर तीनों की दशा चालू है क्या अभी? दशा नहीं है, लगन में आ लगन में आ गए। गए। कितने समय तक ये चलेगा बीमारी? बच्चे ये अभी थोड़ा सा चलेगी, अभी ये ट्रांजिट, ये 2025 तक तो ये सारे ट्रांजिट बहुत खराब हो रहे हैं, तो ये चलेंगे 2025। 2025? हाँ, क्योंकि राहु का ट्रांजिट यहाँ है, आपके लगन से कनेक्शन बना रहा है, मास है नहीं, लेकिन महादशा कुंडली जुपिटर की है ना, तो जुपिटर, फिर उसके बाद जुपिटर के बाद में फिर आपके शनि शुरू हो जाएंगे, है ना, 2026 से। अब अगर शनि की महादशा देखेंगे तो ये देखिए, शनि की महादशा से भी पैसों में कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी, मतलब पैसा प्रॉस्पेरिटी वो सब बढ़ेगा, लेकिन थोड़ा सा हेल्थ का तो आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। तो जो रेमेडी बताइए अभी, कम से कम 1 साल 2025 में तो करनी ही करनी है। 2024 का नवंबर दिसंबर में बहुत ही ज्यादा बीमार बच्चे रही थी। बच्चे 2024 नवंबर दिसंबर के बाद से ही 2000, मैंने बोला ना 2025 थोड़ा हाँ। सा आपका क्रूशल है, तो 2025 में आपको ये सारी रेमेडी करनी पड़ेगी। ओके। ठीक है, अब कौन किसका लेना है, अब मुझे चारू जी आप बता दीजिए। हाँ, हाँ, यस यस। यस, जी जी बताइए सर। हाँ, मेरा नाम है प्रवीण ताटे। डेट ऑफ बर्थ 13 जुलाई 1977। जी, 13 जुलाई जुलाई जी 1977 जी and timing 11:52 p.m. PM। Yes. जी प्लीज बताइए। प्लेस कासेगांव। Place कासेगांव इन सांगली स्टेट डिस्ट्रिक्ट, जी। महाराष्ट्र स्टेट में
सांगली डिस्ट्रिक्ट है, कासेगाव उसमें कराड़ या कासेगाव है भाई। कासेगांव आता है कि नहीं, सॉफ्टवेयर में देखिए, पता नहीं। स्पेलिंग बोलिए सर। हाँ। नहीं KASEGAON। सर, का से आ रहा है, केवल का से महाराष्ट्र आ रहा है। यस कासेगाव है, कासेगांव है, GAON। मैम नहीं आ रहा है वो। तो डिस्ट्रिक्ट कराड़ लेना पड़ेगा नहीं फिर। आता है कासेगाव। KAS मैम केवल का से आ रहा है, गांव नहीं आ रहा है, का से महाराष्ट्र आ रहा है। कासेगाव नहीं, महाराष्ट्र। का कराड़ से। लेना पड़ेगा। जी कराड़ लिया तो कुछ इनकरेक्ट आएगा क्या डेटा? नहीं, डिस्ट्रिक्ट आप ले पहले सकते हैं, जी डिस्ट्रिक्ट ले सकते हैं, सांगली डिस्ट्रिक्ट। मैम कितनी दूर है वो आपका? सांगली 57 किलोमीटर है, नहीं। लेकिन और कराड़ जो है 20 किलोमीटर है। कराड़ हाँ, सिटी है, करार बताइए। के KRAD। कराड़ आ रहा है? हाँ, वो तो आएगा सर। ओके, मगर ऐसे चलता है, अभी जी ऑप्शन नहीं तो क्या? ऐसे चलता है। हाँ मैम, बिल्कुल चलता है, क्योंकि जो बहुत छोटे छोटे जो गांव होते हैं ना, वो नहीं हाँ आते हैं, तो उसके 10-20 किलोमीटर के आसपास का जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट होता है वो आता है ना। अगर ओके। आपको मालूम हो तो आपके चंद्र जो है वो मतलब आपकी जो लगन है वो मीन लगन है, और चंद्र आपके वृष राशि के है। आपको वृषभ। मालूम है मैम कि आपकी सर आपको राशि कौन सी है, मालूम है आपकी? मेरी राशि वृषभ है। हाँ, वृषभ राशि है। आपकी हाँ वृषभ राशि है, मीन लगन है। लग्न रश्मिन। हाँ, लग्न मीन, ठीक है। अब हम्म आपकी शनि की दशा चल रही है। अब शनि की दशा तो ये बता रही है, शनि किसके कारक हैं? प्रोफेशन के कारक हैं। तो अगर मैं शनि को देखूंगी तो ये, हाँ, और सैटर्न शनि का ट्रांजिट आपके 8वें घर में से हो रहा है, तो प्रोफेशन में थोड़ी अनस्टेबिलिटी चल रही है सर। प्रोफेशन में। थोड़ी अनस्टेबिलिटी चल रही है। हाँ, यस यस, अभी वही है, मेरा जॉब ही चला गया है, MNC चला कंपनी में गया। था। हाँ सर, अभी हम प्रोफेशन की बात करेंगे तो सैटर्न मरकरी, सैटर्न से 11th हाउस में मार्स वीनस मून है। तो सैटर्न मार्स क्या दिखाते हैं? टेक्निकल काम, कम्युनिकेशन का काम, अपने बर्थ प्लेस से बाहर रहकर काम, ये सब दिखाते हैं। लेकिन अभी दो चीजों से पता चलता है, दशा और ट्रांजिट। आपके सैटर्न 8th हाउस में से ट्रांजिट कर रहे हैं। 8th हाउस ट्रांसफॉर्मेशन, मृत्यु भाव होता है। तो मृत्यु का मतलब ये नहीं होता है कि मतलब कोई आपकी मृत्यु हो जाएगी। सैटर्न प्रोफेशन का है तो प्रोफेशन की मृत्यु होना, यानी कि प्रोफेशन में ट्रबल होना, अनस्टेबिलिटी होना, चेंजेस होना, या उसका चले जाना, है ना, वो है। ओके, तो सर अब अच्छा, अब ये बताइए कि आप जैसे जो आपका गांव है वहां से तो बाहर ही होंगे। यस, बाहर पुणे में है। पूना में है, हाँ। तो सर क्या, देखिए दो चीज आपको बताती हूँ। जॉब तो आपको मिल जाएगा, लेकिन मतलब अभी आप थोड़ा सर्च करिए। लेकिन थोड़ा मुझे इसमें क्या दिख रहा है कि जैसे जो जॉब है ना, वो थोड़ा कहीं जैसे बाहर जाके मिलेगी, या पुणे में भी थोड़ा सा जो डिस्टेंट मिलेगी, जैसे आप जहाँ रहते हैं वहां से 2-3 घंटे आपको जाना पड़े, या इसके अलावा आपको कहीं ट्रेवलिंग करनी पड़े, या जो आप मतलब जिस लेवल का आप जॉब चाहते हैं वो जो डिजर्व करते हैं उसमें थोड़ा सा डिससेटिस्फेक्शन, ये बस दिख रहा है। बाकी जॉब तो आपको मिल जाएगी। ओके, और बिजनेस कुछ कर सकते हैं क्या, ऐसा हाँ कुछ दिख रहा बिल्कुल, है? बिजनेस कर सकते हैं। वही मैं आपसे पूछने वाली थी कि आपने ना, क्योंकि सैटर्न मरकरी है, उसके 11th हाउस में वीनस मार्स मून जुपिटर है। आपने क्या कभी ऐसा सोचा नहीं कि मुझे अपने सेल्फ एफर्ट से कुछ काम करना है, कुछ बिजनेस करना है? हाँ, लेकिन थोड़ा टेक्निकल एक्सपर्टीज कम है, इसलिए बिजनेस भी क्या करे, ये क्वेश्चन ही है। सर सबसे इम्पोर्टेंट मैं आपको बताती हूँ। जैसे आपका प्रोफेशन तो मैंने आपको बताया कि टेक्निकल होगा, टेक्निकल, यस, फाइनेंस, कम्युनिकेशन, इनसे रिलेटेड होगा। लेकिन अगर मैं आपकी जॉब प्रोफेशन की बात करती हूँ, यानी कि आपके मतलब कोई आप काम शुरू करना चाहते हैं, बिजनेस, बिजनेस में आपका क्या है सर? बहुत सिंपल है। सैटर्न से 11th हाउस में मून मार्स जुपिटर, सबसे पहले तो किसी भी तरह की कंसल्टेशन का, जैसे कोई टीचिंग का काम हो गया, या जो आप काम करते हैं उसमें कंसल्टेशन। आप सर ने आपने सर कभी फाइनेंस से रिलेटेड भी काम करा है क्या?
फाइनेंस का नहीं, कुछ नहीं, टेक्निकल अच्छा, इंजीनियरिंग है। नहीं उसमें आपका कोई मतलब कभी फाइनेंस का कोई रोल नहीं रहा? नहीं रहा। और क्या आप शेयर वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं? अब भी जस्ट किया है मैंने। हाँ क्योंकि इसमें क्या है, सैटर्न से वीनस, वीनस फाइनेंस होता है, मनी होता है, तो शेयर वगैरह में इन्वेस्ट करना। अच्छा, और आपके यहाँ कोई टीचिंग में रहा है, कोई मतलब जैसे एजुकेशन में, टीचिंग में, कंसल्टेशन में? टीचिंग में मेरी वाइफ थी, लेकिन उसका भी जॉब ऐसा नहीं है कुछ खास। हाँ तो सर समझ लीजिए ना, मैंने अभी आपको क्यों बोला सैटर्न मरकरी, सैटर्न से 11th हाउस में जुपिटर, सैटर्न जुपिटर, जुपिटर ज्ञान, मरकरी एजुकेशन, कुछ एजुकेशन से रिलेटेड काम, ऑनलाइन क्लासेस खोलना, या अपनी वाइफ की हेल्प लेके मतलब इसको एक्सपेंड करना, इस काम को जो भी आप पढ़ाना चाहते हो या जो मैम पढ़ाना चाहती हो। इसके अलावा बहुत प्रॉपर या कंसल्टेशन मैंने आपको बोला, शेयर में, लेकिन शेयर में इन्वेस्ट करते समय बहुत सोच समझ के इन्वेस्ट करिएगा, क्योंकि चंद्र जितनी जल्दी लाते हैं उतनी जल्दी पैसा मतलब जाने का भी वो हो जाता है। इसके अलावा सर अगर आप प्रॉपर बिजनेस ही करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा बिजनेस आपके लिए क्या बनेगा, मून, मून क्या होता है, मून फूड होता है, किसी भी तरह का फूड का, क्रिएटिविटी का आप अगर काम करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि D10 में भी आपके लगन में वीनस बैठे, ओके। आपके मून एग्जॉल्टेड है, तो फूड का काम या कोई, जैसे मैंने टीचिंग और उसका तो बताया, दो काम बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर बिजनेस करना है तो फूड या किसी भी तरह की क्रिएटिविटी, जैसे क्लोथ्स हो गए, या मतलब कोई किसी भी तरह की क्रिएटिविटी, म्यूजिक, डांस, आर्ट, क्लोथ्स, परफ्यूम, ये जितने भी क्रिएटिविटी के काम होते हैं वो आप अपने काम में अगर बहुत बिजनेस में ऐड करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। मगर जो अभी जॉब मिलेगा, अभी जॉब मिलेगा बोल रही है ना, हाँ अब थोड़ा मिल दूर जाएगा, मिलेगा। दूर भी हाँ मिल चलेगा। जाएगा सर। मतलब क्योंकि है ना आप भी थोड़े कंफ्यूज हैं अपनी चीजों को लेकर, तो थोड़ा हम्म। सा आप भी क्योंकि यहाँ से, और देखिए जो अभी मैं आपको ये बोलूं कि आपकी जॉब की सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगी, ऐसा नहीं है, क्योंकि सैटर्न का ट्रांजिट क्या है, फिर केतु के ऊपर से आ जाएगा, तो थोड़ा सा वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा जो आप चाहते हैं, मिल जाएगा जॉब, लेकिन थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन कम मिलेगा जॉब। हाँ, मतलब पहले जैसा हाई सैलरी वाला नहीं हाँ, मिलेगा। हाँ थोड़ा सा, तो मैं आपको यही बोलूंगी कि अभी आपको मतलब जिस तरह का भी जॉब मिले वो आपको ले लेना चाहिए, ओके। ओके। और फिर उसके बाद में धीरे धीरे जॉब में और साइड में, क्योंकि वीनस वाइफ होती है तो वाइफ के साथ मिलके साइड में अपना कोई ना कोई बिजनेस कर सकते ओके, और वाइफ का कुछ जॉब का दिख रहा है, कुछ जॉब मिलेगा उसको कुछ अच्छा, कि उसको भी कुछ बिजनेस ही करना चाहिए। हैं। सर वैसे मैं आपकी वाइफ के लिए तो ये बोलूंगी कि वो तो, आपकी वाइफ क्रिएटिव भी होंगी, हाँ हाँ। तो सर वो तो कुछ क्रिएटिविटी में काम कर रहे हैं ना, देखिए वीनस के साथ वीनस, मून, जुपिटर, मार्स बैठे हुए हैं, तो वो तो ठीक है, टीचिंग है आपके यहाँ, आपके मतलब हॉरोस्कोप में टीचिंग का काम भी है, लेकिन अगर मैम तो कुछ घर से ही बैठकर कुछ चाहे मतलब कोई क्लासेस शुरू करें, कोई फूड का काम शुरू करें, कोई क्लोथ्स का काम शुरू करें तो कर सकती हैं, बहुत अच्छा है इसमें। अभी घर पे ट्यूशन लेती हो, लेकिन हाँ स्टूडेंट ज्यादा नहीं है, 3-4 ही स्टूडेंट है। सर ऑनलाइन शुरू करें, सबसे इम्पोर्टेंट है आज के टाइम में कि जब वो 7th हाउस में राहु बैठे हुए हैं, अगर ऑनलाइन काम शुरू करेंगी तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एफर्ट करना पड़ेगा, मतलब मैं आपसे ये कहूँ कि एकदम से शुरू हो जाएगा काम नहीं, एफर्ट करना पड़ेगा सर, एफर्ट करेंगे तो काम बिल्कुल बहुत अच्छा चलेगा। और गवर्नमेंट आपके जॉब का मैं ये कह सकती हूँ, जॉब का आपका सिनेरियो बन रहा है, आपने कहीं इंटरव्यू वगैरह भी दिए हैं क्या? दिए दिए मगर दिए है। तुझं मेरा क्या, बीवी का पूछ रहे? नहीं आपका सर। हाँ, मेरा एक इंटरव्यू दिया है, लेकिन हुआ नहीं वहाँ पे, क्योंकि वो टेक्निकल एक्सपर्टीज ज़्यादा चाहिए थी। जी मेरा मैनेजरियल रोल ज़्यादा रहा, टेक्निकल कम है, जी तो जी नहीं जी मिला मुझे। जी जी सर अभी दीजिए, आप इंटरव्यू दीजिए, आपका हो जाए, जॉब तो आपका कॉल लग नहीं रहा जाएगा। कॉल कॉल ओके। नहीं आ रहा है उसके लिए, कॉल नहीं आ रहे मैम ज्यादा, उन्होंने मैम रिज्यूम। एक 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 मिनट रुकिए, एक मिनट बता देती हूँ आपको। मतलब 200 तक एप्लीकेशन किए हैं ऑनलाइन, लेकिन कॉल नहीं आ रहे। एक मिनट सर, एक मिनट, मेरे को एक मिनट का समय देंगे जरा, मैं एक मिनट देख रही हूँ, आप ही का देख रही हूँ। हाँ, ये देखिए,
एक्चुअली 10th लॉर्ड मंगल हो रहे हैं, वो रेट्रोग्रेड हो गए हैं। तो हाँ, ये सर अभी आप थोड़ा जनवरी जनवरी रुक जाइए, मंगल डायरेक्ट हो जाने दीजिए। कि मंगल डायरेक्ट हो जाएंगे वैसे ही आपके पास कॉल भी आने लगेंगे, आपकी जॉब भी लग जाएगी। वो कब होगा? फरवरी में, फरवरी के बाद 24 फरवरी से डायरेक्ट हो रहे हैं। अच्छा, 24 फरवरी तक हो जाएगा, हाँ, 24 फरवरी से। उसके बाद हो जाएगा। हाँ हाँ, क्योंकि ये इनको डायरेक्ट हो जाना, क्योंकि आपके 10th लॉर्ड इस समय मंगल बने हुए हैं ना, अब वो क्या हुआ है, रेट्रोग्रेड हो गए हैं। और डेबिलेटेड तो वैसे ही वो चल रहे हैं लगन में, तो इसीलिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। तो वो आप थोड़ा सा बस इतना रुक जाइए कि ये डायरेक्ट हो जाए, आपको जॉब तो मिल जाएगी, जॉब में परेशान मत होइए। और बाकी मैं आपको ये बोलूंगी, साइड में डरिए मत, अपनी वाइफ के साथ मिलके कोई बिजनेस की काम की प्लानिंग करेंगे तो डुअल सोर्स ऑफ इनकम बनेगी, तो ज्यादा बेटर रहेगा। ओके, जी, ठीक है। ओके, तो ठीक वाइफ है। के साथ कुछ फूड का बिजनेस आप सजेस्ट कर हाँ, रही है? फूड का करिए, कोई क्रिएटिविटी का करिए, बिल्कुल करिए जी। मैं थोड़ा काउंसलिंग भी करती हूँ बच्चों हाँ का, स्टूडेंट हाँ मैम, काउंसलिंग, तो होगा ना, उसमें हाँ। कुछ है क्या? उसमें ग्रोथ जी, दिख रहा है क्या? उसमें भी हाँ कुछ? मैम सर, मैंने आपको बोला ना, काउंसलिंग का काम, फूड का काम, टीचिंग का काम बहुत अच्छा दिख रहा है आपको, क्योंकि वीनस वाइफ होती है, और वाइफ के साथ में ये सारे प्लैनेट बैठे हुए हैं, तो बिल्कुल वाइफ कर सकती है। ओके, ठीक है। ठीक है। और और कुछ रेमेडीज करनी है इसके लिए, कुछ क्या कुछ तो कर? मैम, रेमेडीज कुछ है? मैम रेमेडीज के नाम पे तो देखिए, सैटर्न की दशा चल रही है, और ये और इस समय जो सर को सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो मंगल के लिए, मंगल है सर का, है ना, क्योंकि 10th हाउस के लॉर्ड मंगल बने हुए हैं एट प्रेजेंट। तो सबसे अच्छा है सर, आप है ना बजरंग बाण का पाठ, है ना, आप मंगलवार से शुरू करके नियम लेकर आप बजरंग बाण का पाठ करना शुरू करिए, तो जॉब की अपॉर्चुनिटी आपके पास अपने आप आने लगे। ओके, ठीक है। ठीक है। जी, और हेल्थ वाइज कुछ बोल रहा है, अच्छा है, कुछ नहीं प्रॉब्लम हेल्थ नहीं? वेल्थ नहीं नहीं, वो तो ठीक है सर, वो ठीक है सर, अब मैं नेक्स्ट ले लूँ। ओके, जी ओजस जी, आप बताइए। थैंक यू मैम। थैंक यू, थैंक यू थैंक सर, यू। थैंक यू। जी ओजस जी, आप बताइए। तनीष जी, आप बताइए। हेलो मैम। जी मैम जी, मैंने अपने फादर के लिए पूछना था। हाँ बताओ बताओ बच्चे, बताओ हाँ जी मैम। बताओ। मैम उनका नाम है तरसेम गोयल। स्पेलिंग? TARSEM। PARSEM। SEM। जी गोयल। जी, मेल। हाँ। 9 अगस्त 9 अगस्त। 1972। हम्म, मॉर्निंग के 4:15 AM। हम्म। सिटी है मैम सुनाम, SUNAM। नहीं, स्टेट पंजाब। पंजाब। जी। ठीक है, चंद्र की दशा चल रही है, चंद्र केतु मरकरी सब लगन में बैठे हुए हैं, मरकरी रेट्रोग्रेड। हाँ जी मैम, यही चार्ट है तो उनका। हाँ, थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज भी होंगे फादर को, एंजाइटी भी होगी, अनस्टेबिलिटी भी होगी लाइफ में। यस मैम। एक्चुअली ना ये मेरे फादर गवर्नमेंट जॉब में है मैम। वो हाँ, एक्चुअली सूर्य हैं तो गवर्नमेंट जॉब में भी होंगे, ट्रैवलिंग भी होगी, क्योंकि चंद्र और सूर्य हैं तो चंद्र हाँ ट्रैवलिंग दिखाते हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली मैम। जैसे हम सुनाम में रहते हैं, संगरूर डिस्ट्रिक्ट में, हम्म पापा हम्म चंडीगढ़ में जॉब कर रहे हैं, तो वो हर हम्म। वीकेंड सुनाम आते हैं घर पे हमारे पास। हाँ हाँ। 5 दिन वहां पे रहते हैं। वही तो रहेंगे जी चंद्र। हाँ हाँ हाँ। लेकिन अभी आपको मतलब थोड़ा सा दिमाग में ये चल रहा है कि क्या ये छोड़ दें, कुछ अपना काम करें, साथ रहें? बिल्कुल बिल्कुल मैम। एक्चुअली मैंने भी आपसे कंसल्टेशन ली थी लास्ट टाइम जब आपने लिया था सेशन हाँ फ्री का। तब हम हाँ बिजनेस के बारे में पूछ रहे थे। हम बस यही पूछना चाहते हैं कि पापा की हम प्रमोशन ना काफी टाइम से पेंडिंग चल रही है जैसे, हाँ हाँ। तो वो प्रमोशन बच्चे, होगी या हम बिजनेस बच्चे मतलब प्रॉपर कर सुनो रहे हैं सुनो कैसे? सुनो। अब प्रमोशन हम कहाँ से देखेंगे? 10th हाउस से देखेंगे, और 3rd हाउस से देखेंगे, 5th हाउस से देखेंगे। तो यहाँ पे केतु का ट्रांजिट है, और प्रॉब्लम ये हो रही है कि यहाँ पे प्रमोशन में क्या होता है कि आपका नाम होता है, आप समझ रहे हैं? तो हाँ यहाँ जी पे हाँ जी मैम। मरकरी रेट्रोग्रेड है।
मरकरी हाँ नाम होता है, जब कोई प्लेनेट रेट्रोग्रेड हो जाता है ना तो वो चीजों को एक बार में नहीं होने देता है। जैसे आपको आपके फादर को इस बात का और ध्यान रखना पड़ेगा अभी कि जैसे जहां ये काम करते हैं वहां पे कोई इनके लिए कोई गलत नहीं बोल दे, इनके ऊपर कोई ब्लेम नहीं लगा दे। आप समझ रहे हैं? ठीक है मैम। ऐसा हुआ हुआ है क्या कभी? अभी रिसेंटली होके हटा है मैम, जैसे हाँ फॉल्स एलिगेशंस काफी लगे हैं हाँ, जी, ये क्यों? क्योंकि छोटे ये छोटे से मरकरी, बिल्कुल। हाँ, ये मरकरी जब लगन में आते हैं तो ये फॉल्स एलिगेशन लगाते ही लगाते हैं, ठीक है जी। है ना। उसकी वजह से क्या होगा कि मान लीजिए प्रमोशन होना है ना, और चाहे हम्म। छोटे छोटे फॉल्स एलिगेशन लगे तो वो क्या करते हैं कि वो आगे हमारी चीजों को, मतलब जब हमारा नाम कहीं जाता है ना तो उसके पीछे हमारा डिफेम आ जाता है। ओके। तो इस ठीक है वजह मैम। से यहाँ पे वो रुक जाता है। अब देखिए मून में है ना केतु आ रहा है, ये हम्म देखिए हम्म, अब 2026 में मून में केतु आ रहे हैं, तो ये बहुत और भी एंजाइटी होगी, ओवर थिंकिंग होगी। आप अपना बिजनेस शुरू करिए आप पहले, है ना। ठीक अभी है मैम। आपके फादर बिल्कुल भी जॉब नहीं छोड़े, जैसा है वैसा चलता रहने दें ना। अभी ये सोचें कि मतलब मेरे को अभी तुरंत कोई मतलब, क्योंकि देखिए सैटर्न का ट्रांजिट भी 8th हाउस में से हो रहा है। 8th ठीक है हाउस जी। क्या होता है? मृत्यु भाव होता है। तो हो सकता है कि अगर प्रमोशन नहीं मिल रहा है तो छोड़ो इसे, हम कुछ अपना काम कर लेते हैं, अभी नहीं छोड़े। अभी हम्म। 2025 में सबको बोल रही हूँ, ये जो 2025 है वो थोड़ा क्रूशल है। एक वीडियो भी बनाऊंगी मैं सबके लिए, क्योंकि ठीक है जुपिटर मैम। अतिचारी हो रहे हैं। तो जैसे आप लोग तो जो नव वर्ष जो मानते हैं वो इसके इंग्लिश कैलेंडर से मानते हैं, लेकिन हाँ। हमारा जो वो न्यू ईयर होता है वो नव संवत्सर, जिस दिन प्रतिपदा तिथि का जो फर्स्ट डे होता है ना वो हमारा नव संवत्सर होता है। तो उस दिन ओके की मैम। स्पेशल कुंडली बनती है। उस दिन की कुंडली में सारे प्लेनेट 12th हाउस में है। तो नेचुरल क्लेमिटीज होना, सरकार का गिर जाना, सरकार में आपस में मतभेद हो जाना, मतलब घर आप लड़ाई झगड़ा होना, प्रोफेशन में अचानक चेंजेस हो जाना। तो ओके मैम। 2025 सबको, आपको नहीं, मुझे भी, आपको भी, कोई भी है, मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ फिर भी है, हूँ तो मैं भी ह्यूमन बीइंग ना। तो बिल्कुल बहुत बिल्कुल शांति मैम। से निकालना है। ठीक है। 2025 बहुत शांति से निकालना है। आप अपना काम शुरू करिए, जब आपका काम सेट हो जाए तब आपके फादर उसे छोड़ के, ठीक है मैम। है ना। हम्म, तो अभी अपने आप से कोई इनिशिएशन नहीं लेना है कि हम छोड़ देते हैं, मतलब आप समझ लीजिए कि हमें ठीक है नहीं मैम। करना है, हम उसको लीव करके आ जाते हैं, अभी नहीं करें। मैम इन केस कोई प्रमोशन का चांसेस दिख रहा है, मतलब कोई नियर बच्चे टाइम? अभी तो देखो नहीं, अभी क्या है मून में केतु, केतु का ट्रांजिट कहाँ ही है, अभी तो 3rd हाउस में से केतु का ट्रांजिट जाएगा। और अभी फरवरी, अभी जुपिटर क्या मंगल क्या हो रहा है, डेबिलेटेड है, और अभी तो ये काफी समय तक डेबिलेटेड भी रहेंगी। ठीक है जी। तो अभी थोड़ा सा मतलब इसमें वो दिख रहा है, अब ये प्रमोशन वीनस 2026 में दिख रहा है प्रमोशन तो आपके फादर, अच्छा जी। 2026 में, हाँ। मैम एक हमने ना रिसेंटली हमने यहाँ से किसी से पूछा था एस्ट्रोलॉजर से, वो भी अच्छे फेमस हैं। उन्होंने हाँ इनको रेमेडीज बताई हुई हैं डेली किस दिन के लिए, जैसे ना कोई ग्रीन चीज मंदिर में दान देने के लिए, ठीक है। बुधवार से स्टार्ट होने के लिए, और हर संडे को गेहूं पानी में जल प्रवाह करने के लिए। तो नहीं, ये गेहूं रेमेडीज क्यों चल जल रही। प्रवाह करा रहे हैं? गेहूं जल प्रवाह करा के आप क्या कर रहे हैं? 2nd हाउस क्यों खराब कर रहे हैं उनका? अच्छा जी। आप पहले, आप ल्यूनर एस्ट्रो के कंसल्टेंट मतलब कंसल्टेशन ले चुके हो, आप जी वीडियोस देखते हो। आप एक जी। बात देखो, एनर्जी समझो। आप 2nd हाउस की रेमेडी किसी को पानी में बहा देना, गाड़ देना कैसे कर सकते हो? आप तो फिर इसका मतलब कोई बिजनेस ही शुरू नहीं होने दोगे। अगर आपने गेहूं को पानी में बहाया होगा, सूर्य गेहूं होता है, मून पानी होता है, तो आप एक चीज नोटिस करना कि कहीं ना कहीं खर्चा ज्यादा हो रहा होगा, पैसे हाथ में नहीं रुक रहे होंगे, और पैसों को लेकर कहीं ना कहीं दिमाग में टेंशन हो, ओके मैम। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। है ना। तो सूर्य ग्रहों को तो बिल्कुल नहीं बहाना है। यहाँ पे क्या करना है, बहुत सिंपल रेमेडी है। सूर्य मरकरी केतु मून है, भगवान श्री राम, सूर्य कौन है? भगवान श्री राम है। जी। मरकरी कौन है? मरकरी लक्ष्मण जी हैं। चंद्र कौन है? माँ सीता हैं। बगल में कौन बैठे हैं? माँ, माँ कौन है? हनुमान जी हैं। तो क्या हाँ जी। करना है? वेरी सिंपल, एक नीम का पेड़ लगाइए घर में ही छोटा सा, उसके नीचे क्या करिए, एक राम दरबार रखिए, राम दरबार रखिए। उसके बाद वहां पे एक जल का लोटा रखिए डेली, और वहां पे जो कि कोई एक राम स्तुति पढ़िए, ओम राम रामे नमः का आप जाप करिए, या वहां पे चैंटिंग करिए, या श्री रामचंद्र कृपालु भजन उसका जाप करिए। वहां पे एक बूंद दूध डालिए क्योंकि मून है, और उसकी मिट्टी को माथे से लगाइए।
डेली, है ना। और इसके अलावा अगर कर सकते हैं, क्योंकि मंगल मूल त्रिकोण राशि में बैठे हुए हैं, तो जी। भाई गवर्नमेंट जॉब दिखाते हैं, तो वहां पे संडे वाले दिन एक दिन क्या करें, हवन करें। इसके अलावा जो घर का ईस्ट एरिया है, सूर्य क्या होता है, ईस्ट एरिया, ईस्ट। वो बहुत साफ सुथरा होना चाहिए, वहां कोई क्लटर नहीं होना चाहिए। ईस्ट एरिया में जितने प्लांट्स लगा सकते हैं, तुलसी प्लांट लगाइए, वहां वहां मनी प्लांट लगाइए, उसको बहुत क्लियर रखिए। वहां पे एक आप तांबे का सूर्य भी लगा सकते हैं। नहीं तो ईस्ट एरिया में सबसे प्रोमिनेंट है मास है। मास क्या होता है, जैसे हनुमान जी। नीम का पेड़ हो गया, नहीं, नीम का पेड़ हो गया, मरकरी तुलसी प्लांट हो गए, और मनी प्लांट हो गए, सूर्य गुड़हल के फूल हो गए, है ना। केतु कोई 2 कलर का प्लांट हो गया, वो लगा, ये आप लगाइए वहां पे, तो आपका ईस्ट एरिया अच्छा होगा। तो क्या होगा, आपके पास नेम फेम आएगा, गवर्नमेंट से आपके कनेक्शंस बनेंगे, वहां पे आपको पोजीशन मिलेगी। सूर्य को गेहूं को बहाने से थोड़ी कुछ होगा, गेहूं को बहाने से तो पैसा ही हाथ आना बंद हो जाएगा आपका। बंद हो जाएंगे, समझ गया बात को मैम, ठीक है जी। सेकंड हाउस के लॉर्ड को आपने बल्कि बहुत अच्छा है। सेकंड लॉर्ड, हाँ शुरू में डिफिकल्टी होगी, ओवर थिंकिंग होगी, लेकिन पैसा तो आएगा, क्योंकि सेकंड, पैसा कहाँ से आएगा, गवर्नमेंट से आएगा। आपने तो अपने आप ही ताला लगा लिया। जी 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 मैम। एक्चुअली मेरे हम फादर ना एक्चुअली हैंडीकैप्ड है मैम, उनकी राइट आर्म नहीं है, तो हम बहुत नहीं ही टाइम, काफी नहीं टाइम से नहीं परेशान है, तीन नहीं, चार रुकिए साल रुकिए, से। वो तो बच्चे अभी, देखो अभी क्या है ना, ये ऑनलाइन प्रिडिक्शन है। अगर आप बहुत प्रॉपर कंसल्टेशन लोगे तो इसमें बहुत सारी चीजें बताने के लिए, है ना। जब लगन में मरकरी केतु मून सन बैठते हैं, तो क्या होता है, आदमी को कोई ना कोई हेल्थ इश्यूज होता है। जैसे मरकरी केतु क्या हो गया, थर्ड हाउस के लॉर्ड हो गए ना, केतु के साथ बैठे हैं, तो क्या होगा, जी। लिखने में प्रॉब्लम होगी, बोलने में प्रॉब्लम होगी, लाइफ की फर्स्ट फेज में हार्डशिप होगी, है ना, हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। अब कोई, जैसे हम इसको क्या प्रिडिक्ट करेंगे, हम बिल्कुल ये प्रिडिक्ट नहीं करेंगे कटा होगा, हम क्या कहेंगे, आपके कहीं कोई हाथ में चोट लगना, कट लगना, एक्सीडेंट होना, आप समझ रहे हैं। बिल्कुल मैम, थर्ड बिल्कुल। लॉर्ड मरकरी लगन में केतु के साथ, ठीक है जी। तो वो थर्ड लॉर्ड की वजह से है। मरकरी रेट्रोग्रेड है, इसलिए शुरू में एजुकेशन में डिफिकल्टीज होना, क्योंकि मरकरी रेट्रोग्रेड है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी मैम। है ना। बिल्कुल तो सही। वो, हाँ बहुत सारी चीजें हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन आपको ये देखना है, क्योंकि आप, मैं एक बात कहती हूँ, सरल ज्योतिष और बिना लॉजिक के कोई काम नहीं करना है। हमें कोई भी रेमेडी करनी है, बल्कि और क्या करें, मून और मास, है ना। जब भी हम प्रिडिक्शन करते हैं, तो अगल बगल में बैठे प्लेनेट लेते हैं, तो मून क्या होता है, मून होता है भोले बाबा, और मास क्या होता है, शहद हो गया, अनार हो गया। तो आप क्या करिए, भोले बाबा कौन से, मून केतु क्या बनाते हैं, मून केतु, जैसे मून चंद्र हो गए, भोले बाबा हो जी गए, जी और केतु हो गया सफेद का, कच्चे दूध में सफेद काले तिल डाल के आप उनको अभिषेक करिए। कभी शहद से अभिषेक करिए, कभी आप अनार के, मतलब जूस। अनार के रस से, हाँ अनार के रस से उनका अभिषेक करिए। ये करिए ना, बहुत, अगर बहुत अच्छा करना चाहते हैं आप, है ना, यहाँ पे फिर मरकरी, आप क्या करिए, जो वो होती है ना, भांग होती है, भांग की आप, है ना, क्या बोलते हैं, दूध में 3, भांग मिला, जी, दूध में भांग मिला के चढ़ाए नहीं मैम। नहीं नहीं, भांग की आप पिंडी बनाइए, 3 पिंडी बनाइए, अच्छा जी। है ना। और उसके बाद उस पे सफेद काले तिल से अभिषेक करना शुरू कर दीजिए। घर में ही मैम। हाँ, मरकरी क्या होता है, भांग होता है ना। चंद्र भोले बाबा हो गए, एक दीपक जलाइए, दीपक जरूर जलाना है। और उसके बाद सफेद केतु बैठे हैं, तो सफेद काले तिल से अभिषेक करिए। ये करना पड़ेगा आपको, खाली मतलब वो उसको पानी में बहा दिया, सेकंड हाउस के लॉर्ड को, ऐसे कैसे काम चले। ठीक है मैम, ये करेंगे हम, अब पक्का करेंगे जी। ठीक है, तो आप, तो आप ये अपने फादर को बोलिए, रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, तो वो आप उनको कराएं। ठीक है मैम, मैं हेल्थ वाइज ठीक रहेगा ये, बस ये छोटा सा क्वेश्चन था इस साल मुझे हेल्थ वाइज। हेल्थ वाइज आपका दशा चल रही है मून में मरकरी, देखिए थोड़ा सा है ना, सैटर्न यहाँ पे, तो थोड़ा सा, थोड़ी एंजाइटी का, थोड़ा नसों का, थोड़ा सिर भारी होने का, ये आपको ध्यान, मैंने आपको इतनी रेमेडी बताई है, परेशान क्यों हो गए। बस इन जनरल पूछ ही रहा था जी मैम। ना नहीं, आप करो तो सही बच्चे रेमेडी, ठीक है मैम, ठीक है है ना, जी। ये करो आप, ठीक है। जी ठीक है मैम, ठीक है जी। ओजस जी, चलिए वो तो शायद म्यूट ही है, अब मैं बंद कर थैंक यू मैम।